नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। महाराज युधिष्ठिर संपूर्णतया श्री कृष्ण की शरण में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप ही समझें कि मेरे लिए क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। हाँ, निर्धन अवस्था में जीना ये मुझे योग्य नहीं लगता है, लेकिन युद्ध भी ना हो ये मेरी हार्दिक इच्छा है, क्योंकि सभी कुरुकुल हमारे पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं। और एक दुर्योधन या उसके व्यवहार की वजह से सबके साथ ये विनाश का खेल अगर खेला जाए तो ये मुझे योग्य नहीं लगता है। तब श्री कृष्ण से कहते हैं, उभयोरेव वामर्थे यास्यामि गुरु संसदम। आप दोनों के कल्याण के लिए, यानी कुरुकुल और सृंजय वंशी, इन सब का कल्याण हो जाए। मोचेय मृत्युपासात संरब्धान कुरु सृंजयान। मैं दोनों के ही मृत्यु को दूर करने के लिए, यानी कौरवों की पक्ष की भी मृत्यु बच जाए और आपके पक्ष से भी होने वाली जनहानि बच जाए, इसके लिए मैं, हे महाराज युधिष्ठिर, स्वयं उनकी सभा में जाऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैं कौरवों की सभा में जाऊंगा, युधिष्ठिर तुरंत कहते हैं, सुयोधना सूक्तमपि न करिष्यति ते वचा। आप उसको कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुयोधन आपकी बात को सुनेगा नहीं। वो तो ठीक है कि ना सुने, लेकिन वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। समेतम पार्थिवम छत्रम दुर्योधन वसानुगम तेसाम मध्या अवतरणम तब कृष्ण न रोचते। ऐसी स्थिति में जहां उसकी सहायता करने वाले बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग एकत्रित हैं और उनके बीच में आप इस प्रकार से जाएं, ये मुझे किसी भी तरह से योग्य नहीं लगता है। क्योंकि नहीं ना प्रीणयेत द्रव्यम न देवत्वम कुतः सुखम। आप इतना याद रखिए कि मुझे न तो कोई धन सुखी कर सकता है, मुझे देवताओं का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपके साथ उस दुर्योधन ने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, कुछ गलत व्यवहार कर दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी तरीके से, सब कुछ भी हमें मिल जाएगा ना, तो भी हमारे लिए वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम आपको इस प्रकार से भेजें, ये हमें योग्य नहीं लगता है। देखिए, यहां युधिष्ठिर के मन में एक ये भय भी हो सकता है कि श्री कृष्ण जाएं, इन्होंने वैसे भी शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली है, और दूत बन के जब व्यक्ति जाता है तो अपने साथ शस्त्रास्त्र लेके तो जाता नहीं है, और वहां पे कहीं दुर्योधन उसके साथ ही मिल करके कुछ इनके साथ अगर घटित हो गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस बात के लिए जब मना किया, तब श्री कृष्ण कहते हैं, न चापि मम पर्याप्ता सहिता सर्व पार्थिवः क्रुद्धस्य संयुगे स्थातुम सिंहस्येवेतरे मृगा। अरे सिंह हो ना, तो जंगल के सारे प्राणी भी एकत्रित हो जाए ना, तो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप निश्चिंत रहो। अरे सारे राजा, ये दुर्योधन की जितनी पूरी सेना आई हुई है ना, ये पूरी सेना के साथ एकत्रित होकर के भी वो मेरा सामना करने में सक्षम नहीं है, श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। इसलिए इस तरफ से तुम निश्चिंत रहो, और ये भी समझ लो, जो तुम कह रहे हो कि मैं जब समझाऊंगा तो दुर्योधन नहीं समझेगा, ये बात मुझे भी अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, लेकिन दुर्योधन मेरे प्रस्ताव को समझेगा नहीं। न जातु गमनम पार्थे भवेत् तत्र निरर्थकम। फिर भी वहां मेरा जाना कभी निरर्थक नहीं होगा। ये देखिए, ये है श्री कृष्ण की नीति और ये है श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं कौरवों की सभा में जाऊंगा तो मेरा वहां जाना किसी भी रूप में निरर्थक नहीं होगा। अर्थ प्राप्ति कदाचित स्यात् अंततो वाप्य वाच्यताम। क्योंकि या तो आपने जो कहा है हम उसमें सफल होंगे, यानी आपका राज्य आपको मिल जाए, कौरवों का राज्य उनके पास हो जाए, हर तरीके की शांति हो जाए, या तो मैं ये करवा पाऊंगा, और अगर ये मैं नहीं भी करवा पाया ना,
तो कल को आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा कि आपने शांति का प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए वहां जाना तो बहुत ही आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं यत् तुभ्यम रोचते कृष्ण, हे श्री कृष्ण आपको जो ठीक लगे, स्वस्ति प्राप्नुहि कौरवन, आप जाओ उनके यहां, लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे आप जा रहे हैं, इसी प्रकार से आप सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और बिल्कुल जैसे जाएं वैसे ही वापस आ जाएं। इस चीज की हम हमेशा प्रार्थना करेंगे और हम इस प्रकार से आपकी राह देख रहे होंगे। कृतार्थम स्वस्तिमंतम त्वाम द्रक्ष्यामि पुनरागतम, आप वापस आएं और इसी प्रकार से आप स्वस्थ हों, इसी प्रकार से हर तरीके से आप एकदम शांत, सुखी और निरोगी, स्वस्थ अवस्था में वापस आएं। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यही ईश्वर से कामना करते हैं। यद यद धर्मेण संयुक्तम उपपद्येत हितम वचा। अब युधिष्ठिर राजा हैं और कृष्ण दूत बन के जा रहे हैं, तो राजा की एक जवाबदारी होती है कि दूत को कुछ संदेश दे। तो वो कह रहे हैं कि धर्म से संयुक्त जो जो हितकर हो वो सब बातें आप उनसे कहिएगा। तत्तव केशव भाषेता शांतम वा यदि वेतर, आपको योग्य लगे कि शांति पूर्वक की बातें श्रेष्ठ हैं तो आप शांति की बात कीजिएगा, लेकिन वहीं पे आपको अगर ये लगे कि शांति की वार्ता यहां पे बिल्कुल व्यर्थ है, तो फिर जो आपको ठीक लगे वो करने का आपको अधिकार है। यहां ऐसा कुछ भी बंधन बांध करके युधिष्ठिर श्री कृष्ण को नहीं भेज रहे हैं कि आपको शांति का प्रस्ताव लेकर के ही जाना है और शांति ही स्थापित करके आनी है, ऐसा वो नहीं कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, शांति की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं होने वाली ये जिंदगी में याद रखिए। अभी से आपको बता के जा रहा हूं, तब धर्माश्रिता बुद्धि तेसाम वैराश्रया स्थिति। आपकी धर्म में बुद्धि स्थित है और उनकी हमेशा शत्रुता में स्थित है। आप धर्म की बात करते हैं, वो हमेशा शत्रुता की बात करते हैं। यद युद्धेन लभ्यते तत्ते बहुमतम भवेत्। अरे युद्ध करके भी आपको आपका सब कुछ प्राप्त हो जाए ना, तो आप बड़ा आभार मानिएगा, क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि वो मर जाएंगे लेकिन फिर भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद भी वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ प्राप्त ना हो जाए। और फिर आपको भी ज्यादा शांति की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों का नैष्ठिक धर्म है कि वो युद्ध करें, भिक्षावृत्ति करके वो अपने जीवन का निर्वाह करें। ये क्षत्रियों के लिए किसी भी तरीके से योग्य नहीं माना गया है। धृतराष्ट्र ने इस प्रकार का संदेश तो आपके लिए भेज दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस प्रकार से, यानी मैं आपकी तरफ से जाकर के वहां भीख नहीं मांगूंगा। मैं प्रस्ताव जरूर रखूंगा, लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि भिक्षा क्षत्रिय को शोभा नहीं देती है। क्षत्रिय को तो युद्ध ही शोभा देता है। जयो वधो वा संग्रामे धात्रादिष्ट सनातना। जय होगी, पराजय होगी, मृत्यु होगी या व्यक्ति जिंदा बचेगा, ये विधाता ने जो लिख दिया वो होगा। लेकिन युद्ध करना ये व्यक्ति का, ये क्षत्रिय राजा का कर्तव्य है। कार्पण्यम न प्रशंसते। लोग उसके युद्ध की तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसकी कायरता की कभी कोई प्रशंसा नहीं किया करता है। इसलिए महाराज, आप तो युद्ध की ही तैयारी करो। नहीं कार्पण्यमास्थाय शक्या वृत्तिर्युधिष्ठिर। कोई कायरता दिखाए तो वो क्षत्रिय कभी भी, दीनता दिखाने वाला क्षत्रिय कभी भी क्षत्रियोचित अपनी आजीविका को प्राप्त नहीं कर सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो उसको क्षत्रिय कहलाने का अधिकार नहीं है। विक्रमस्व महाबाहो जय शत्रुन परंतप। इसलिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करो और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, यही एकमात्र साधन है। ना पर्यायोस्ति यत साम्यम त्वयि कुर्युर्विशाम पते बलवत्ताम ही मन्यन्ते भीष्म द्रोण कृपादि भी। आप जो शांति का प्रस्ताव भेज रहे हैं, शांति का प्रस्ताव अगर शांति हो भी गई तो भी वो ये मानते हैं कि उनके साथ भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये सारे योद्धा उनके साथ हैं, इसलिए वो अधिक शक्तिशाली हैं।
और जब तक कौरव खुद को अधिक शक्तिशाली मानते रहेंगे तब तक वो आपके साथ इसी प्रकार का व्यवहार बार 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 करते रहेंगे। यावच्च मार्द वै नेतान राजान उपचरिष्यसि तावदेते हरिष्यन्ति तब राज्यम अरिंदमा। जब तक आप इनके साथ ही मृदुता का व्यवहार करते रहेंगे ना, तब तक ये तुम्हारे राज्य को तुमसे छीनते ही रहेंगे। मान लो इस बार शांति हो भी गई तो फिर कुछ ऐसा आयोजन करेंगे जिसके कारण फिर आपके पास से आपका राज्य वो छीन लेंगे, लेकिन वो कभी भी शांत नहीं होंगे। देखिए राजसूय यज्ञ जब हुआ था ना, तो पांडवों ने सभी देशों पे तो विजय प्राप्त की है, लेकिन हस्तिनापुर पे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो उनका परिवार है और उनको तो एक आमंत्रण भेजा गया था कि आप इस राजसूय यज्ञ में शामिल हो। तो इस वजह से कभी कौरवों और पांडवों के बीच में तो युद्ध हुआ ही नहीं है। और दुर्योधन को हमेशा ये लगता है कि पितामह, गुरु और सब लोग अगर हमारे साथ हैं तो हमारी शक्ति अधिक श्रेष्ठ है। उसने पहले भी कहा था कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं उनका जन्म किस प्रकार से हुआ है, ये योनिजा नहीं है, ये तो अयोनिज जन्मा है। और पितामह भीष्म, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। तो ऐसे लोगों को तो कोई मार ही नहीं सकता है। और जब ऐसे महान योद्धाओं को कोई मार ना सके तो फिर तो उनको कौन हरा सकता है, वो ऐसा मानता है। और जब तक आप उनके साथ मृदुता का व्यवहार करते रहेंगे, वो आपके साथ इसी प्रकार से किसी ना किसी बहाने से आपके राज्य को छीनने का और यही सब व्यवहार करते रहेंगे। आप भूल गए क्या दुशासन ने क्या किया था? उस द्यूत भवन में द्रौपदी को किस प्रकार से बालों से पकड़ के वो खींच के लाया था, जैसे कि अनाथवत तदा देवी द्रौपदी सुदुरात्मा, जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। 5 पति जिसके, कृष्ण जैसा जिसका भाई, और उसको बिल्कुल अनाथ की तरह से सभा में खींच के लाए। और वहां पे भीष्म, द्रोण, ये सभी लोग बैठे थे और इन सब के बीच में उसके साथ जैसे कोई गाय हो ना, कि जो उसका स्वामी हो उसकी रस्सी पकड़ के अपने साथ खींच के ले जा सकता है, इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ जो किया गया है, आपका खून नहीं खोलता है? आप कैसे शांति की बात कर सकते हैं? कृष्ण जा तो रहे हैं, लेकिन कृष्ण के मन में बिल्कुल स्पष्ट है कि शांति होने वाली नहीं है। युद्ध की तैयारी करो। यहां श्री कृष्ण युधिष्ठिर का प्रस्ताव तो लेके जा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर से साफ ही कह के जा रहे हैं कि आपको युद्ध ही करना होगा। कुलीनस्य चया निंदा बधो वा मित्र कर्षण है, महागुणो बधो राजन न तु निंदा को जीविका। भाई जो कुलीन व्यक्ति होते हैं, निंदा और वध, इन दो में से अगर किसी एक चीज को श्रेष्ठ गिना जाए तो उसमें निंदा जो है उसको घृणित माना गया है। यानी आपकी जो इस समय निंदा हुई है, द्रौपदी के संदर्भ में जो आपके बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं, जो उन्होंने आपकी उपस्थिति में द्रौपदी के साथ व्यवहार किया है, अब इससे निंदनीय और क्या व्यवहार हो सकता है? इसके बाद भी अगर उनको क्षमा कर दिया जाए तो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो तो निंदा को अपनी मृत्यु से भी बदतर मानते हैं। बद्ध्या सर्पैवानार्या सर्वलोकस्य दुर्मति। वो दुर्योधन, उसने जो व्यवहार किए हैं, वो दुशासन, उसने जो व्यवहार किए हैं, वो पूरे संसार के लिए एक प्रमाण है कि ऐसे व्यक्तियों को मार देना चाहिए। आप किस प्रकार से अभी भी उनको क्षमा करके और अपने राज्य की प्राप्ति की कामना करते हैं। मैं जा रहा हूं, यहां कृष्ण का जो कथन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। कृष्ण स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वहां जाकर के शांति करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो जो सुना रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैं वहां जाऊंगा और उस सभा में जाकर के ये बात कहूंगा कि अगर किसी निंदनीय व्यक्ति की निंदा की जाए तो वो योग्य है, लेकिन जब किसी श्रेष्ठ और कुलीन व्यक्ति की निंदा की जाती है तो उसके लिए वो वध से भी बढ़ के है। आप लोगों की सभा में जिस प्रकार से दुर्योधन की निंदा होनी चाहिए वो नहीं हो, और जिस प्रकार से युधिष्ठिर की प्रशंसा होनी चाहिए वो नहीं हुई है। मैं उस सभा में जाकर के दुर्योधन कितना निंदनीय है, उसके कार्य कितने निंदनीय हैं, इस चीज को स्थापित करूंगा। और उसी सभा में मध्य राजा महम तत्र प्रति पौरुषिकान गुणान तव संकीर्तयिष्यामि ये जतस्य व्यतिक्रमा।
और आज तक जो वहां नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे गुणों का वहां पे गान करूंगा कि युधिष्ठिर किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, पांडव किस प्रकार से श्रेष्ठ हैं, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसके साथ श्रेष्ठता का व्यवहार आवश्यक है। अगर मेरी इस स्थापना के बाद वो आपको राज्य देते हैं, अगर शांति संभव है, यानी मैं वहां जाऊंगा तो वहां जाकर के दुर्योधन की तो निंदा करूंगा और आपकी प्रशंसा करूंगा। इसके बाद अगर वो इस चीज के लिए तैयार होते हैं तो ठीक है। त्वयि संप्रतिपत्यन्ते धर्मात्मा सत्यवागिनी तस्मिन् चादि गमिष्यन्ति यथा लोभात् अवर्तत। और मैं इस चीज को स्थापित करके मानूंगा, मैं वहां जाकर के अच्छी तरीके से इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक कर रहे हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं वो योग्य निर्णय ले रहे हैं। और जब मैं ये वहां पे सिद्ध कर दूंगा तो कोई ये नहीं मान सकता है कि आपने ये व्यवहार लोभवश किया है। यानी अगर आपने कौरवों का संहार किया तो लोभवश नहीं किया है, यही धर्म था और यही योग्य था, क्योंकि युधिष्ठिर कभी अधर्म कर ही नहीं सकते हैं और दुर्योधन कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। और दुर्योधन जैसे पापी को मारना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तस्मिन् लोक परित्यक्ते किम कार्यम अवशिष्यते। और जब मैं इस प्रकार से दुर्योधन को वहां दोषी सिद्ध कर दूंगा और आपको वहां धार्मिक सिद्ध कर दूंगा या आपके गुणों से वहां आपको श्रेष्ठ सिद्ध कर दूंगा, तो फिर तो क्या रह गया। दोषी को दंड देना यह राजा का कर्तव्य होता है, यह प्रत्येक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको दंड दिया जाए। और दोषी का साथ जो लोग देते हैं वो भी दोषी माने जाते हैं। हते दुर्योधने राजन यद अन्यत क्रियतामिति। फिर एक ही कार्य बाकी रह जाएगा कि आप दुर्योधन को मारें, और अगर दुर्योधन का साथ कुछ अच्छे लोग भी देंगे तो उसके साथ उनको भी दंड मिलना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यात्वा चाहम कुरुन सर्वान युष्मदर्थम महायापयन यतिस्से प्रशमम कर्तुम लक्ष्य से चा चेष्टितम। अब महाराज मैं वहां जाने के बाद इस प्रकार से पूरी तरीके से इस बात का प्रयत्न करूंगा कि शांति हो पाए। यानी शांति भिक्षा में नहीं चाहिए, शांति इस तौर पे नहीं चाहिए कि वो ये माने कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य सारे श्रेष्ठ योद्धा उनके साथ हैं इसलिए वो पांडवों से श्रेष्ठ हैं। वो भिक्षा में अगर दे रहे हैं तो वो शांति मुझे नहीं चाहिए। मैं जब ये सिद्ध कर पाऊं कि दुर्योधन निकृष्ट है, दंड के पात्र है और युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं, उनको योग्य रूप से उनके राज्य की प्राप्ति होनी चाहिए, इन शर्तों पे मैं शांति करने के लिए जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा। सर्वान युष्मदर्थम अपाहे, मैं किसी मर्यादा के लिए नहीं जा, यानी मेरे साथ श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति दूत बन के जाएगा नहीं, मैं फिर भी तैयार हूं। मुझे किसी मान मर्यादा की, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। यतिस्से प्रशमम करता हूं, मैं हर तरीके से शांति हो इस चीज का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्य से चेष्टितम, और फिर वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस बात पे भी बराबर ध्यान रखूंगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से ये कहा है कि कोशिश तो करूंगा शांति की, लेकिन शांति जैसे आप कह रहे हैं इस प्रकार की शांति मुझे मंजूर नहीं है। मैं शांति की कोशिश तो करूंगा, लेकिन किसी गरीब की तरह भिक्षा मांगती हुई शांति की कोशिश नहीं कर सकता। मुझे इस समय भारत देश की जो दशा है वो इसके साथ श्री कृष्ण के इस मत के साथ जुड़ी दिखाई देती है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मेरी संप्रभुता को, कोई भारत की संप्रभुता को ललकारेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमें संधि तो मंजूर है, लेकिन हमें संधि डर के कारण हमने की है ये मंजूर नहीं है। हमारी संप्रभुता के साथ हम किसी के साथ भी संधि कर सकते हैं, और यही प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आगे भीमसेन भी कुछ कहते हैं, अर्जुन भी कुछ कहते हैं, और सबको श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं। श्री कृष्ण के जाने से पहले सभी ने उनसे कुछ न कुछ कहा है, तो सबकी कथा हम अगले वीडियो